देर आए दुरुस्त आए का ये मुहावरा अब शायद इमरान खान की सियासत पर दुरुस्त तरीके से नहीं बैठेगा, चूँकि इमरान खान की सियासी गलतियाँ शायद इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब वो खमियाजा भुगतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खबर कुछ यूँ है कि इमरान खान की जानिब से जब इक़्तिदार से निकलने के फ़ौरन बाद से ही कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का फ़ैसला कर दिया गया था, और फिर अब माज़ी करीब में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये समझा कि उनकी बका इसी में है कि कौमी असम्बली में दोबारा जाया जाए, तो ठीक उस वक़्त परवेज़ अशरफ की जानिब से, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े कबूल कर दिए गए थे। लेकिन अब कल के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 43 के करीब अरकान कौमी असम्बली वापस लौटने का ना कि सिर्फ सोच रहे हैं, बल्कि आज के रोज़ उन्होंने कौमी असम्बली का रुख भी किया। लेकिन स्पीकर की जानिब से कौमी असम्बली के एडमिनिस्ट्रेशंस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये तमाम तर अरकान कौमी असम्बली के साबिक रुकन होने की हैसियत से कौमी असम्बली का दौरा तो कर सकते हैं, लेकिन एक एमएनए की हैसियत से, मेंबर नेशनल असम्बली की हैसियत से किसी भी इजलास में नहीं बैठ सकेंगे। जबकि आज के रोज़ यहाँ इस्लामाबाद में ही कौमी असम्बली के इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के होने वाले एक इजलास में ये फैसला किया गया है, और इमरान खान की डेफिनेटली उनकी मर्जी के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि अब पीर के रोज़ जो सेनेट और नेशनल असम्बली का मुश्तरका इजलास, यानी कि मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास जारी है, उसमें ये अरकान असम्बली जो है वो शिरकत करेंगे। लेकिन मामला कुछ इतना सिंपल और इतना सादा और इतना आसान नहीं रहा जितना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिखाई दे रहा है या उन्हें जिस तरह से लग रहा है। चूँकि स्पीकर असम्बली की जानिब से आज एक बयान सामने आया, और जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें तो इस सारे अदालती प्रोसेस में अलाय ही नहीं बनाया गया, और उसके बाद जो हुक्मनामा अदालत की जानिब से आया है वो भी अब तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। सो जितने भी ये इस किस्म की उम्मीदें या इस किस्म की जितने भी चांसेस हैं कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हो सकती है, वो तो अभी हमें होती हुई नहीं दिखाई रही है। एक बाकायदा तौर पर परवेज़ अशरफ की जानिब से बयान में ये तमाम तर बातें की गई हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी अहम और बड़ी खबर जो है वो परवेज़ माज़ के साथ शेख रशीद के हवाले से है। उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है, और उन पे मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मुकदमात बनाए जाने की खबरें हैं। इस वक्त वो मरी, इस्लामाबाद और कुछ एक और 2 जगहों पे जो है वो रियासत को कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को मतलूब है। खैर, शेख रशीद और अदालत के माबैन और उनके ससुराल थाने के माबैन ये चक्कर काटने का सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन इन तमाम तर इस तमाम तर सूरत हाल में, इस तमाम तर गहमा-गहमी में एक बहुत अहम और बड़ी खबर महरूफ साफ़ी उमर सीमा की जानिब से ब्रेक की गई है, और इसके बाद बहुत सारी ऐसी राज़ जो कि मादी के साथ जुड़े हुए हैं, इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, बुशरा बीबी के साथ जुड़े हुए हैं, जनरल फैज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पर्दा उठने जा रहा है। मैं कुछ दिबाचा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक तो वो कहते हैं कि फैज़ अमीन से तल्लुक़ रखने वाले वसीम भी वो वाहिद अफ़सर नहीं जिनकी स्क्रूटनी हो रही है। बेसिकली थीम या जो मेन हेडलाइन है वो ये है कि जनरल फैज़ के करीबी लोग जितने भी खुफिया एजेंसी में या फिर फ़ौज में तैनात थे, उनकी इस वक्त स्क्रूटनी की जा रही है। उनमें से बेशतर लोगों को फ़ारिग किया जा चुका है या उनसे इस्तीफ़े लिए गए हैं, और इसी तरह के कुछ लोग हैं, करैक्टर जो कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गुफ्तगू का हिस्सा बना रहा, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस में रहा। वो एक ऐसा करैक्टर था जिसे बुशरा बीबी के साथ जोड़ा जाता था। यानी कि ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ये मुकालमा रहा कि बुशरा बीबी के एक कोई पीर व मुर्शद किसी खुफिया एजेंसी के अफसर थे, जो उन्हें किसी भी मामले या मुल्क में, पार्लियामेंट में या हुकूमत में होने वाले किसी भी अहम मामले के बारे में इशारतन कह देते थे, और फिर बुशरा बीबी उसे इमरान खान के कान में डालती थी, और फिर वो इस तरह से आगे एक साइड बाय साइड चीज़ें प्रोसेस हुआ करती थी। इस करैक्टर के बारे में भी उमर चीमा ने ये खबर ब्रेक की है। वो कहते हैं कि फैज़ अमीन से तल्लुक़ रखने वाले वसीम भी वो वाहिद अफसर नहीं है जिनकी स्क्रूटनी हो रही है। कई ऐसे अफसरान हैं जिनसे कुछ केसेस में पूछताछ की गई है, इन्हें मुस्तफ़ी होने के लिए कहा गया है। फैज़ ने जैसे ही ISI का चार्ज छोड़ा तो एजेंसी के एक सिविलियन अफसर रहमतुल्लाह खान को सऊदी अरब में तैनात किया गया था। 2 माह कबल ही इन्हें रियाद से वापस बुलाकर पूछताछ की गई है, और बाद में इन्हें पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके में तैनात कर दिया गया। सोशल मीडिया पर ये अफवाहें गर्म हैं कि जिस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे और इस वक्त रहमतुल्लाह ने इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की रूहानी रहनुमा का बेस इख्तियार कर रखा था,
ताहम इस इल्ज़ाम की जब तहकीकात की गई तो ये बात गलत साबित हुई है। इसके बजाय ये बात सामने आई है कि रहमत को उन रूहानी शख्सियात पर नज़र रखने के लिए कहा गया था जो बुशरा से जुड़े हुए थे। ये बड़ा ही संगीन किस्म का मामला है, चूँकि पिछले तकरीबन 3 सालों में जितनी भी इस मुल्क में कार्रवाइयाँ होती रही हैं, चाहे वो हुकूमत के मामलात हों या रियासत के मामलात हों, उनमें ये रूहानी उनसर बहुत ज़्यादा अहम रहा है। और पिछले ये 3 सालों की जिस कदर भी मामलात हुकूमत के चले, इवन आज के कॉलम में जावेद चौधरी ने भी अपनी जो उनकी मुलाकात कुछ अर्सा कबल जनरल बाजवा के साथ हुई थी उसका अहवाल लिखा है, जिसकी पहली किस्त आज उन्होंने शाया की है। इसमें भी एक बड़ी पॉइंट और बड़ी अहम चीज़ है जो कि जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि जावेद चौधरी की ये मुलाकात किस तरह की थी, लेकिन जो कन्वर्सेशन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर माज़ के साथ जनरल बाजवा और अपने दरमियान लिखी है, उसमें वो ये भी तहरीर करते हैं कि एक जगह पर वो कह रहे होते हैं कि जो जनरल बाजवा ने इमरान खान के साथ कन्वर्सेशन के दौरान कहा कि प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप भी सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है। ये जनरल बाजवा की तरफ से उस वक्त कहा गया था जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो चुकी थी। और जावेद चौधरी के मुताबिक जनरल बाजवा ने इमरान खान से रब्ता करने की भी कोशिश की और राब्ते में यही मैसेज लिखा, लेकिन उसका इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद उनके जो रवाबित ख़त्म हो गए थे। फिर सदर आरिफ अलवी की तरफ से एक मरतबा प्रेसिडेंसी में और एक मरतबा किसी और जगह जो है वो इमरान खान और इनके माबेन 2 मुलाकातें भी हुई हैं। अब फिर आगे लिखते हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था और कौमी असेंबली से इस्तीफ़ों को रोकने के लिए भी मैंने कोशिश की। जनरल बाजवा ये कहते हैं, वो अपने बारे में कह रहे हैं, चूँकि जो 8 माह की एक्सटेंशन का मामला ज़ेर गर्दिश का था जिसके बारे में इमरान खान भी मान गए थे, इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि जनरल बाजवा इसके लिए तैयार नहीं थे। शौकत तरीन को वज़ीर ख़ज़ाना बनाने से जनरल बाजवा रोकते रहे, लेकिन इमरान खान ने ज़बरदस्ती ये फ़ैसला किया जिसकी जनरल बाजवा ने उस वक्त पूरी तरह से मुखालफत की। और वो कहते हैं कि उस वक्त के बल्कि रज़ा बाक़िर जो कि गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उनकी जानिब से भी बड़ी इस पे मतलब एक शॉकिंग रिएक्शन दिया गया कि शौकत तरीन जैसी शख्सियत को जो है वो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना सौंपी जानी है। फिर सबसे अहम और जो बड़ी बात उन्होंने कोट की है यहाँ पर, वो ये कि सर आप 53% टैक्स कस्टम में जमा कर रहे हैं। ये हूबहू मैं वही जुमला आपके सामने दोहरा रहा हूँ जो जावेद चौधरी ने आज के कॉलम में तहरीर किया है जनरल बाजवा के हवाले से। जनरल बाजवा ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये कहा कि सर आप 53% टैक्स अदा कर रहे हैं, सो इस तरह के किसी इकदाम की तरफ ना जाएं। ये वही जनरल बाजवा हैं और ये वही जावेद चौधरी हैं और ये वही इमरान खान है जिनके बारे में जावेद चौधरी ने ये कुछ अर्सा कबल लिखा था कि वो इमरान खान जनरल बाजवा को सर कहा करते थे और उन्हें साहब करके या सर कहकर पुकारते थे। खैर आप ये कॉलम ज़रूर पढ़िए और तफसीलात जितनी भी हैं उसमें दर्ज हैं पिछले कुछ 3 सालों की कार्रवाइयों के मुतल्लिक। और जितने भी किरदार, जितनी भी ताकतवर शख्सियात इन 3 सालों में अपनी अपनी तरह से कार्रवाइयाँ डालती रही हैं, उनका एक थोड़ी सी झलक आपको देखने को ज़रूर मिलेगी।